क्या आप भी गंगोत्री धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं? तो रुकिए, इससे पहले कि आप निकलें, ये वीडियो आपका सफर आसान और यादगार बना देगी। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली से गंगोत्री तक का कंप्लीट रोड मैप, रुकने के लिए मेरी फेवरेट लोकेशंस और 4 धाम रजिस्ट्रेशन के बारे में। मैं आपको सुनाऊंगी माँ गंगा के धरती पर आने की वो अद्भुत कहानी जो शायद ही आपने पहले सुनी होगी। मार्च की शांति से लेकर मई जून की भीड़ तक हर वो एसेंशियल टिप जो आपको पता होनी चाहिए, वो सब इस वीडियो में है। तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए देवभूमि का ये पवित्र सफर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उत्तराखंड की पवित्र धरती पर बसे 4 धाम, जिनकी यात्रा हर किसी का सपना होती है। पर क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार इस यात्रा को करने का एक सही तरीका और सीक्वेंस है। ये यात्रा हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ की जाती है। इसका सही सीक्वेंस नोट कर लीजिए। सबसे पहले आता है यमुनोत्री, माँ यमुना का घर। दूसरा पड़ाव है गंगोत्री, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता है, और दोस्तों यही हमारा अगला स्टॉप भी है। इसके बाद बारी आती है बाबा भोले की, यानी केदारनाथ, जो भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है। और अंत में हम पहुँचते हैं भगवान विष्णु के धाम, यानी बद्रीनाथ। अब सबसे जरूरी बात, ये 4 धाम साल भर नहीं खुले रहते। हर साल अक्षय तृतीया यानी अप्रैल मई के आसपास इनके कपाट खुलते हैं, और दिवाली या भाई दूज के वक्त बर्फ और भीड़ की वजह से इन्हें बंद कर दिया जाता है। अब बात करते हैं 4 धाम रजिस्ट्रेशन के बारे में। आजकल गवर्नमेंट ने बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया है। बिना रजिस्ट्रेशन के एंट्री मिलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको स्क्रीन पर आ रही वेबसाइट पर जाना है और अपना स्लॉट बुक करना है। इसके लिए सिर्फ आपको बेसिक डिटेल और आईडी प्रूफ चाहिए होगा, तो ये स्टेप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अब बात करते हैं कि दिल्ली से गंगोत्री धाम जाना कैसे है। गंगोत्री पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन काफ़ी सॉर्टेड हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती हैं। दिल्ली से गंगोत्री तक का ट्रांसपोर्ट ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। हम दिल्ली से गंगोत्री निकले अपनी कार से, और जो रूट हमने फॉलो किया वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। नोएडा से शुरुआत हुई और मेरठ एक्सप्रेसवे ने सफर इतना स्मूथ बना दिया कि पता ही नहीं चला हम कब ऋषिकेश पहुंच गए। यहाँ आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। ऋषिकेश तक सब ठीक था, पर असली नज़ारे शुरू होते हैं यहाँ से। अब रोड सीधी नहीं घुमावदार है। नरेंद्र नगर से गुजरते वक्त जब आप नीचे मुड़कर देखते हैं तो पूरा ऋषिकेश और बहती हुई गंगा का वो नज़ारा सच में दिल जीत लेता है। चंबा पहुंचते ही रास्ता एक नया मोड़ लेता है उत्तरकाशी की तरफ। यहाँ की हवा में जो ठंडक है वो बताती है कि अब आप देवभूमि के दिल में एंटर कर चुके हैं। उत्तरकाशी तक रोड काफी बेहतर है, लेकिन असली एडवेंचर शुरू होता है इसके बाद। उत्तरकाशी को पीछे छोड़ते ही रास्ता थोड़ा इम्तिहान लेने लगता है। कहीं रोड खराब है तो कहीं बिल्कुल सिंगल लेन।
पहाड़ों का ये कच्चा रास्ता आपको अलर्ट रखता है, पर यकीन मानिए ये रास्ता जितना मुश्किल है, नज़ारे उतने ही हसीन। धीरे धीरे ये रास्ता आपको ले जा रहा है हर्षिल वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। भागीरथी नदी का शोर और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, यहाँ की शांति आपकी सारी थकान मिटा देगी। गंगोत्री धाम अब यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, जिसे हम कल सुबह कवर करेंगे। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि पूरी यात्रा के दौरान आपको रुकना कहाँ चाहिए। देखिए, मेरे पास आपके लिए 3 बेहतरीन ऑप्शंस हैं और आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरकाशी। अगर आपको सारी फैसिलिटी एक जगह चाहिए तो ये बेस्ट है। ये एक बड़ा टाउन है, इसलिए यहाँ आपको हर बजट के होटल्स, अच्छे कैफेज और मार्केट आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है हर्षिल वैली। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों की गोद में और सुकून के बीच उठना चाहते हैं तो हर्षिल से बेहतर कुछ नहीं। और सच बताऊं तो हमने भी अपने लिए इसी सुकून को चुना है। आज रात हम रुकने वाले हैं हर्षिल के GMVN में। ये एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। रूम्स काफ़ी सिंपल हैं, लेकिन लोकेशन बिल्कुल प्रीमियम। इनका कैंपस बहुत बड़ा है और ये सीधा भागीरथी नदी के किनारे बना है। और तीसरा ऑप्शन है सीधा गंगोत्री धाम। आप यहाँ भी रुक सकते हैं ताकि आप सुबह की पहली आरती में बिना किसी देरी के शामिल हो सकें। यहाँ आपको काफ़ी सारे आश्रम और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, जो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पीक सीजन में यहाँ पर रूम्स मिलना काफ़ी डिफिकल्ट है और क्राउड की वजह से ये जगह फुल हो जाती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि जो रिवर का फ्लो है वो इतना ज़्यादा है कि आवाज़ मतलब नहीं सुनाई दे रही। हमें एक दूसरे की बहुत ज़ोर से बोलना पड़ रहा है। यहाँ जान लेते हैं जीजा जी से कि आज हमारी आइटनरी में क्या है। तो बताइए जीजा जी, क्या प्लान है? आज गंगोत्री धाम आज हम लोग जाएंगे। गंगोत्री धाम में हालांकि अभी पट रहे हैं, वो बंद हो रखे हैं, तो हमारा वहाँ दर्शन नहीं हो पाएंगे, बट हम लोग वहाँ तक जाएंगे, देखते हैं कैसा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब सर्दियों में पट बंद हो जाते हैं तो उसको जो मुखबा गांव है वहाँ पर उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, जो माता जी का जो मूर्ति और जो सब कुछ है। फिर हम लोग मुखबा गांव भी जाएंगे, फिर वहाँ पर दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं आसपास के जो भी गांव हैं, बागोरी गांव है और क्या कहते हैं मुखबा है, ये सब एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, और आज बिल्कुल मौसम क्लियर है। देखिए कितना तेज धूप, सारी गंगोत्री रेंजेस दिख रही हैं। हाँ, जो भी पूरी क्लियर दिख रही हैं। अभी हम लोग गंगोत्री धाम जा रहे थे और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले तो ये जो पहाड़ है पीछे पूरे रूट में, ये देखिए आप, ये जो पूरे पहाड़ काट के जो ये रोड बनी हुई है, ये बहुत प्यारी लग रही है। और यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। व्यू पॉइंट है ये एक, ये देखिए। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये नज़ारा। सामने एकदम स्नो कवर्ड माउंटेन है, बीच में ये भागीरथी और इतनी प्यारी वैली। अमेजिंग अमेजिंग। ये हमारा ड्रोन उड़ चुका है। और अब आप देखिए क्या शानदार व्यू आने वाला है। गर्तन गली तो बंद है, बट हम उसके मेन गेट तक पहुंच चुके हैं जहां से उसका ट्रैक स्टार्ट होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ गर्तन गली का ट्रैक। ये देखिए, यहाँ से गर्तन गली का ट्रैक स्टार्ट होता है। ये प्रवेश द्वार गर्तन गली, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरकाशी। ये अभी देखिए आप, ताला लगा हुआ है, बंद है। तो अभी हम गंगोत्री धाम जा रहे थे और गंगोत्री धाम से पहले
जो हमारा पड़ता है गरतंग गली, तो उसका जो स्टार्ट होता है ट्रैक वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभी हम उस ब्रिज पे खड़े हैं और इस ब्रिज का नाम है लंका ब्रिज और ये काफ़ी लंबा ब्रिज है। और यहाँ से जो वैली से जो जितनी डेप्थ दिख रही है नीचे रिवर, इतनी गहराई पे आप देख सकते हैं कि कितनी गहराई पे है। मतलब यहाँ से देखने पे मुझे डर लग रहा है। हमने अपनी ये यात्रा 25 मार्च को प्लान की थी, इसलिए फिलहाल यहाँ के कपाट और मार्केट बंद है। लेकिन अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो रास्ते में आपको कुछ बहुत ही खास पॉइंट मिलेंगे। गंगोत्री से थोड़ा पहले आता है भैरव घाटी। यहाँ भी GMVN की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, जो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टे ऑप्शन है जो बिल्कुल शांत माहौल और नेचर के करीब रुकना चाहते हैं। भैरव घाटी से थोड़ी ही दूरी पर निलोंग वैली जाने का रास्ता मिल जाता है। क्योंकि हम मार्च में यहाँ आए हैं तो फिलहाल ये ट्रैक और रास्ता बंद है, लेकिन अगर आप अप्रैल के बाद अपनी यात्रा प्लान करते हैं तो आप इस एडवेंचर को मिस मत कीजिएगा। ऑफ सीजन में यहाँ की खामोशी अलग ही सुकून देती है, पर यात्रा की पूरी रौनक आपको अप्रैल के एंड में ही देखने को मिलेगी। अभी हम आ गए हैं। गंगोत्री धाम तो बंद है, बट ये सारा एरिया खुला हुआ है। यहाँ से अंदर चल रहे हैं। वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। और ये जो सामने नज़ारा है मेरे, वो तो देखने लायक है। अभी तो हम कैमरा यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन जब गंगोत्री धाम ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसका न्यूज़पेपर में आया था, बट आगे देखिए क्या होता है। अभी तो सारी शॉप्स बंद दिख रही हैं, सब कुछ बंद है। ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पे खाने पीने की। बर्फ पड़ी है क्या? तो अभी हम मंदिर के सामने खड़े हैं और ये अलग बात है कि मंदिर बंद है, बट हम बिल्कुल मंदिर के सामने खड़े हैं। मैं आपको दिखाती हूँ
ये है गंगोत्री धाम मंदिर गर्भगृह, और ये अभी बंद है फ़िलहाल, तो हम दर्शन तो नहीं कर पा रहे हैं, बट आप बाहर से ही नज़ारे देख सकते हैं। गंगोत्री ये सिर्फ एक धाम नहीं बल्कि उस तपस्या का प्रतीक है जिसने स्वर्ग की धारा को धरती से जोड़ा। पर क्या आप जानते हैं माँ गंगा धरती पर आई कैसे? कहानी शुरू होती है राजा भगीरथ से। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हजारों सालों तक कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आने को तैयार हो गई, लेकिन एक समस्या थी। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि अगर वो सीधे धरती पर गिरती तो पूरी पृथ्वी उसे सह नहीं पाती और सब कुछ नष्ट हो जाता। तब भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। महादेव ने माँ गंगा के उस गर्व और वेग को संभालने के लिए अपनी जटाएं खोल दी। गंगा पहले शिव जी की जटाओं में समाई और फिर वहां से एक धीमी और पवित्र धारा बनकर धरती पर उतरी। इसीलिए गंगोत्री को गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। ये लो शर्मन, तुम्हारे लिए पर्वत लाया हूं। ये फेंको मत यार। हाँ हाथ एकदम ठंडे हो गए। ओह माय गॉड, ये काफ़ी फेमस आर्ट गैलरी है यहाँ पे तपोवन में। तपोवन आर्ट गैलरी है ये, और इसका गेट देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये तपोवन आर्ट गैलरी के जस्ट सामने है सूर्यकुंड, जो कि ये रहा, और ये नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है यहाँ से। ये देखिए यहाँ बर्फ़ है और वो है कुंड। तो अभी हम आ चुके हैं गौरी कुंड। अभी हमने देखा सूर्य कुंड, इसके बाद गौरी कुंड यहाँ पर है, और ये रहा कुंड। थोड़ा पास जाना पड़ेगा उसके लिए। आप नहीं आना हो तो मत आओ। यहाँ से यहाँ से वहाँ से फिसलेंगे भाई, फिसलेंगे। आ जाओ। गौरी कुंड जाने का रास्ता, ये मंदिर है यहाँ पे, गौरी शंकर महादेव का मंदिर है यहाँ पे। देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है शिव जी की, और इस पे लिखा हुआ है गौरी कुंड। और ये आप देखिए पूरी यहाँ पे बर्फ जमी हुई है। ये गौरी कुंड का बहुत अच्छा एक शिला पे लिखा हुआ है, अच्छा लग रहा है। हमें इतनी भूख लगी है कि अभी हम छोले और समोसे खा रहे हैं। समोसा विद छोला और चाय आ रही है हमारी। सभी लोग से पूछते हैं कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस गंगा जी का। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस गंगा जी के पास का? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक बहुत ही सीरीन एनवायरनमेंट था, पानी इतना शुद्ध, ठंडी ठंडी हवाएं, मज़ा आ गया। स्पिरिचुअल। ये देखिए मैं बात क्या करने लगी, इन्होंने मेरा प्लेट ले ली। ये देखिए बाबा जी को उल्टा कैप लगाए हैं, खाते वक्त मौका नहीं छोड़ते। फूड पंच लाइन मार। पेट पूजा पहले। पहली बार छोला और ये कानपुर में मिलता है चने वाला तो अभी हम वापस आ रहे थे और हमें लग गई भूख, तो हमने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं, क्योंकि हम सारा सामान लेकर आए हैं। बट उससे पहले पानी भर लेते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे वाटरफॉल्स पे आ रहे हैं, तो यहाँ से पानी भर लेते हैं।
भाई बहुत ठंडा पानी है। इतनी देर से इतनी तेज प्यास लग रही थी, अब इस ठंडे पानी को बहुत सही है। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई है और हम जा रहे हैं रोड के इस साइड, और पूरा सेटअप हम है हमारे पास। देखते हैं अब क्या बनाएंगे। थोड़ी ना बारिश भी आ रही है, तो हमें जल्दी करना पड़ेगा। थोड़ा सा वहाँ पे नीचे उतरना था पीछे से, अब हम आ गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है, ये देखिए पूरी यहाँ पे रेत है और वो रिवर है, और सामने देखिए आप, वाओ वाओ। अब उस साइड चलते हैं। ओए इतना साफ पानी गाइस, इतना साफ पानी, और इतनी मतलब यहाँ पे एयर क्वालिटी जो है, इंडेक्स जो दिखा रहा है AQI, वो दिखा रहा है 0। ओ माय गॉड। और सच में ये पूरी रेत है देखिए, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ठंड पर बहुत ज़्यादा हो गई है। वाओ, यहाँ पूरे पैर बनते चले आ रहे हैं, ये देखिए वाओ। अभी बारिश आने के ना चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमने चढ़ा तो दिए कॉफ़ी, ये मैगी, बट हमें लग नहीं रहा है कि हम बना पाएंगे क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। इतना धीरे गर्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है बस ये होएगी नहीं गर्म। ये भी दूध ठंडा है, ये भी आप यहाँ बैठो, बट यहाँ पे इतनी ठंड है। और अभी ऐसा लग रहा था, लिटरली ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बारिश हो जाएगी, लेकिन और हम लोग यहाँ खड़े थे और हमें लग रहा था बारिश हो जाएगी, और पीछे बिल्कुल काले बादल हो गए थे, और आगे भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं मुखवा विलेज, और यहाँ पे बारिश हो रही है, तो चल रहे हैं अंदर की साइड। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है, ये पीछे यहाँ गाड़ी पार्क करके, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं अंदर की साइड। यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, वहाँ से ऊपर जाना है, और ये मेन मंदिर है। और मुखवा को हम बोलते हैं गंगा जी का मायका, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। और ये गांव है, ये पूरा गांव है यहाँ पे।